दोस्तों, हमारा ये जो मन है वो नित्य निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पास काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ते जाती हैं। और उसकी वजह से दिमाग में और भी अनेक प्रकार के ख्याल आते हैं। कई बार ज़िंदगी की इसी तरीके की किसी समस्या को लेकर हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें उसका समाधान नहीं मिलता। और उस स्थिति में मन इतना गतिशील होता है कि अगर आप कोई भी डिसीजन उस समय लेते भी हो तो उसमें गलत होने की आशंका बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और इस अस्थिर मन का परिणाम होता है गुस्सा, तनाव, लड़ाइयाँ और न जाने बहुत सारी समस्याएं। और ऐसी परिस्थिति में एक क्षण ऐसा भी आता है जिसमें इंसान अपने जीने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में इंसान ना पड़े, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में इंसान को स्वयं के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे वह कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या से क्यों न घिरा हो। वो समय जिसमें आप अपने आप से अपनी सारी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करते हो, वहाँ पे आप सोचते हो क्या आपके लिए ज़रूरी है। कभी कभी अपनी समस्याओं को एक डायरी के पन्ने पर लिखते हो और उसके समाधान निकालने की कोशिश करते हो। इसे कहा जाता है आत्मचिंतन। और दुनिया के बड़े से बड़े लोग जो इतिहास में हुए, वो अपने तरीके से अपने लिए वक्त ज़रूर निकालते थे। और आज भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इसी तरीके से स्वयं के लिए वक्त निकालते हैं और सोचते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है और किसी चीज़ में कितना वक्त देना चाहिए उनको अपनी लाइफ में। दोस्तों, जैसे शरीर के लिए नित्य व्यायाम या फिर कसरत की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से मन के व्यायाम के लिए, मन के कसरत के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो ज़्यादातर एक क्षणिक फायदे में चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए फ़ायदा तो होता है पर आगे चल कर के नुकसान होता है। या फिर वो किसी को अनुसरण करने लग जाते हैं जैसा वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसका परिणाम भविष्य में जाकर के क्या हो सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपके सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर हो जाती है। आप स्वयं पे भरोसा नहीं कर पाते, आपके निर्णय हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप अपने निर्णय के लिए निर्भर थे, जब वो ना हो तो आप स्वयं में निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके विपरीत जब इंसान स्वयं के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल करके अपनी ज़िंदगी की समस्याओं के बारे में सोचता है, चिंतन करता है, तो वो ना केवल स्वयं की समस्याओं को दूर करता है बल्कि औरों की समस्याओं को भी दूर कर पाता है। वह औरों को केवल मार्गदर्शन ही नहीं करता बल्कि समर्थ भी बनाता है कि वे अपने निर्णय स्वयं से ले सकें। और जब ऐसी परिस्थितियां आए जहाँ पे वो किसी चिंता में पड़ जाए, तनाव में पड़ जाए, गुस्से में पड़ जाए, आक्रोश में पड़ जाए, वहाँ पे वह शांतिपूर्ण तरीके से निर्णय लेता है और लोगों को भी प्रेरणा देता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सारे निर्णय शांतिपूर्ण तरीके से लें। और ऐसा करके वह अपनी ज़िंदगी में केवल स्वयं ही खुश नहीं रहता बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी खुशी देता है। दोस्तों, इस तरीके के सही तरीके से आत्मचिंतन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो एक स्वतंत्र और मजबूत इरादे वाले इंसान बनते हैं और इसके साथ साथ
अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे ही व्यक्तित्व का इंसान बनाते हैं, जो कि न केवल अपने क्षेत्र में, अपने देश में, बल्कि पूरे विश्व के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, औरों की तरह तनावपूर्ण परिस्थितियां उनके जीवन में भी आती है, पर वहाँ पे अपने सही निर्णय से वे अपनी जिंदगी को आसान बना लेते हैं। वो जीवन में आने वाली हर एक विषम से विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं और अपनी बुद्धि की क्षमता को बनाए रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक मोटिवेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।